Our videos are made to teach the Bible to Christians and to people who want to know the true God. We do not make videos to insult, criticize, or disrespect any religion or its followers. Some teachings in the Bible are different from the beliefs of other religions. If you feel offended by the teachings of the Bible, we kindly ask that you do not watch our videos. Thank you for your understanding. जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं ब्रदर अरुण और मैं जैसे कि आपके लिए हमेशा पवित्र शास्त्र से कुछ आपके लिए लेके आता हूं ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंचे और आप आशीष पाएं। हालेलुया। तो आज मैं रोमियो की किताब से कुछ लाया हूं। देखते हैं आज परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहते हैं और आज हम क्या सीखते हैं। तो रोमियो की किताब उसका आज मैं 12वां अध्याय पढ़ूंगा और 12वां अध्याय में बहुत सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, लेकिन आज हम खास करके उन बातों पे ध्यान देंगे कि प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे लिए कई सारे वरदान रखे हैं। कई सारे वरदान, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग वरदान। तो ये हम देखेंगे कि किस प्रकार के वरदान हैं और उन्हें हमें इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हे प्रभु, मेरे अंदर तो कोई टैलेंट ही नहीं है, कोई गिफ्ट ही नहीं है, तो मैं आपके लिए क्या करूं। हमें लगता है कि गिफ्ट का मतलब है केवल चर्च में गाना गाना, गिटार बजाना और माइक में जाके प्रचार करना। ये सब हमें लगता है कि ये सेविका है और यही वरदान है जो जो लोगों को दिखता है, जिसे हम कहते हैं टैलेंट। और हर कोई टैलेंट छुपा के नहीं रखना चाहता, पर अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहता है। लेकिन परमेश्वर ने हम हर किसी को एक वरदान दिया है, खास करके हम मसीहों को वरदान दिया है। अब हम वो वरदान छोटा है या बड़ा है या किसी से अलग है, ये हम उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हर किसी को कुछ ना कुछ वरदान जरूर दिया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो इसमें एक खास बात लिखा है मत रोमियो के 12वां अध्याय 3 में हम देखते हैं कि हमें अपने आप को, कोई भी वरदान हो, कुछ भी हो, दूसरों से अधिक नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमें अपने आप को नम्र बना के रखना चाहिए। हम ये वचन पढ़ेंगे, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक को कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। कोई भी ये न समझे कि मैं महान हूं, हाँ मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं अच्छा दिखता हूं, या मैं बहुत अच्छी दिखती हूं, मेरा शरीर, मेरा बॉडी उससे ज्यादा अच्छा है, मतलब काफी सारी चीजों में हम, तो मैं उनसे लंबा हूं, या मेरा कलर उससे अच्छा है, हम किसी या मेरे बोलने चालने में बाकी लोगों से अच्छा है। लेकिन हमें ऐसी तुलना नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा नम्रता रखनी चाहिए और अपने आप को दूसरों से कभी भी बड़ा नहीं समझना चाहिए। चलिए, ये वचन तो था कि हमें नम्र रखना है। आगे हम क्विकली जाएंगे वचन 6 की तरफ, जो हमें बताता है अलग अलग वरदानों के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि कई सारे लोग ये सोचते हैं कि अरे मेरे पास तो कुछ वरदान ही नहीं है, तो मैं क्या करूं। लेकिन कलीसिया के अंदर कई लोगों के पास अलग अलग किस्म के वरदान हैं। आइए हम देखते हैं। वचन 6 मैं पढ़ रहा हूं। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। भिन्न भिन्न का मतलब है अलग अलग वरदान हमें मिले हैं। तो सबको, जैसे एक क्लास में, जब हम स्कूल का एग्जाम्पल में लेता हूं, कई सारे बच्चे होते हैं। कई क्लास में 50 बच्चे, कई क्लास में 70 बच्चे, कई क्लास में 40 बच्चे। पर वो क्या सब सेम होते हैं? उनमें से 4-5 बच्चे जो होते हैं वो पढ़ने में होशियार होते हैं,
कुछ बच्चे होते हैं जो स्पोर्ट्स में आगे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कलाकारी के क्षेत्र में आगे होते हैं, जो ड्राइंग अच्छा करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नृत्य अच्छा करते हैं, और उसमें से काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर टैलेंट है, पर वो काफी शाय फील करते हैं अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए। कई सारे बच्चे हैं जो अच्छा बोलते हैं। तो वैसे ही हमें भी परमेश्वर ने अलग अलग वरदान दिया है, ना कि हमें सबको सेम वरदान दिया है। तो आगे मैं पढ़ रहा हूं। तो जिसको किसी को भविष्यवाणी का दान मिला है वो भविष्यवाणी करे। कई सारे लोगों को भविष्यवाणी का दान मिला है। जब वो आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उन्हें दर्शाता है, उनसे बातें करता है, पवित्र आत्मा उनसे बातें करता है और कई सारे चीज उन्हें दर्शाता है और लोगों को बताता है। हमें भविष्यवक्ताओं की बहुत जरूरत है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन देते हैं, हमारे कलीसिया को डायरेक्शन देते हैं कि हमें किस दिशा में जाना चाहिए। जब कभी हम मुसीबत में होते हैं तो कभी कभी हमसे परमेश्वर बातें तो करता है, पर कभी हमें कुछ मिलता नहीं है, तो हम किसी भविष्यवक्ता को बोल के, हमारे लिए प्रार्थना करके हम डायरेक्शन जान सकते हैं। तो जिसे भविष्यवाणी का दान मिला है वो विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला है तो वो सेवा में लगे रहे। सेवा करने का जो दान है ये हर किसी को है। ये हम नहीं बोल सकते कि सिर्फ मुझे ही सेवा करने का दान मिला है या सिर्फ तुझे सेवा करने का दान मिला है। पर कुछ लोग ऐसा होते हैं कि वो अंदर ही होता है सेवा। जैसे ही कभी कुछ काम आया वो आगे बढ़ते हैं, उनके अंदर एक होता है कि हाँ चलो मैं कुछ करूं, मैं आगे बढ़ के सेवा करूं, परमेश्वर का, कलीसिया का, परमेश्वर के लोगों का, या सेवा करने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं। तो वो उनको ये दान है। कुछ लोग सिखाने वाले हैं, जैसे परमेश्वर मुझे भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लोग उपदेशक भी है, जैसे उपदेश देते हैं, उपदेशक, सिखाने वाले। बहुत सारे लोग हैं जो दान देने वाले हैं। दान देना भी एक वरदान है, क्योंकि देना हर किसी के बस की बात नहीं है। जब तक परमेश्वर वो आपका हृदय नहीं खोलता है तो आप देने के लिए कभी भी आगे नहीं आओगे। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये दान देने का वरदान है कि जब भी कोई जरूरत होती है सबसे आगे वही होते हैं। अपने एनजीओ में दान करेंगे ये लोग, जहां जरूरत पड़े वहां दान करेंगे। अगर कुछ सुनामी आया तो सुनामी में दान करेंगे, कहीं अगर अकाल पड़ा है तो अकाल में दान करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जो दान करने के लिए पीछे नहीं हटते। हाल ही में हमने देखा कि दिल्ली में क्या हुआ, जंतर मंतर पर जब वो विद्रोह चल रहा था, कितने सारे लोगों ने खाना भेजा। ऐसे ऐसे लोग जिसे हम जानते भी नहीं। तो कुछ लोगों के अंदर वो भावना होती है कि मैं कुछ करूं, मैं दान करूं, मैं खाना दान करूं, कोई कपड़े दान कर रहा है, कोई रोजमर्रा की चीजें दान कर रहा है। तो दान एक वरदान है। कुछ लोगों को अगुवाई का वरदान होता है, वो अगुवाई अच्छी करते हैं, जो लीडरशिप क्वालिटी जिसको बोलते हैं। तो उनमें अगुवाई का परमेश्वर ने दान रखा है। हर एक को अगुवाई का दान नहीं है, पर किसी को अगुवाई का भी दान। और जो आखिरी इस वचन में दिया है, जो जो वरदान दिया है, वो है दया। जो दया करे वो हर्ष से करे। दया एक ऐसी चीज है जो किसी को आती है, किसी को नहीं आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब हम किसी को कष्ट में देखते हैं तो हमें कुछ तकलीफ नहीं होती, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में चले जाते हैं। जैसे ट्रेनों में सफर करने वाले, जैसे ट्रेन में जाते हैं और आगे एक एक्सीडेंट हो गया, बहुत सारे लोग जिनके अंदर दया भरी हो बोलते हैं, अरे क्या हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, बेचारा काम पे जाता होगा, क्या होगा उनके परिवार का। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनमें से काफी सारे लोग यही सोचते हैं कि अरे क्या हो गया, मुसीबत, कब मेरी ट्रेन चल पड़ेगी, कब मैं अपने ऑफिस पहुंचूंगा, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। तो ये जो दया है ये परमेश्वर की तरफ से एक दान है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अंदर दया है, और ये जो दया है ये मसीही लोगों का एक चिन्ह है। और हर मसीही में ये दया भावना होनी चाहिए। जब भी हम किसी को मुसीबत में देखते हैं, किसी को मदद की जरूरत होती है, हम देखते हैं, हम
सबसे आगे खड़े होने चाहिए। क्योंकि क्या लगता है, जब यीशु मसीह धरती पे थे, उन्होंने हर किसी की मदद, उन्होंने चंगाइयां करी, खाना खिलाया भूखों को, और बहुत सारी चीज की। हमें भी यीशु मसीह का जो नेचर है वो कैरी करके चलना है। हम मसीहियों का असली काम क्या है? ना केवल सुसमाचार सुनाना, ना केवल कलीसिया में जाना, प्रार्थना करना, ये सब भी जरूरी है, लेकिन हमें यीशु मसीह की तरह दिन ब दिन ढलना है और उसकी तरह बनना है। उसके वरदानों को जो उसने हमें उसके अनुग्रह के द्वारा दिया है उसे इस्तेमाल करना है। तो भाइयों और बहनों, मैं ये विश्वास करता हूं कि हर एक के अंदर परमेश्वर ने कुछ ना कुछ वरदान जरूर दिया है। अपने वरदान को पहचानो और उसका इस्तेमाल करो। आज के लिए प्रभु आपको आशीष दे ये वचन से। सबको जय मसीह।